हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 19 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। सफलता का मिलना तो तय ही है, हमें तो सिर्फ संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड? पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह होने वाला है भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी राजधानी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का इन्होंने अनावरण किया है। और हॉकी इंडिया और उसका आधिकारिक साझेदार ओडिशा 2018 के बाद देश में लगातार दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है। और शोपीस के 15वें संस्करण का मंचन भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा, जहां देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये कहां होने वाला है? भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर होने वाला है। तो चलिए FIH के बारे में बात करें। There are also hockey games to win in the world. It is regulated by FIH. तो FIH के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है हॉकी को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ये एस्टेब्लिश हुआ था 7 जनवरी 1924 को। इसका हेडक्वार्टर आपको ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगा। और इसके प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा और इसके CEO है थियरी वेल। चलिए स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पोर्टिंग वेन्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन्स आर्चरी चैंपियनशिप 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया? जो भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप है, ये इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जमशेदपुर, झारखंड के अंदर। विच कंट्री विल होस्ट द नेशनल डेल्फिक गेम्स फॉर आर्ट्स एंड कल्चर इन द ईयर 2023? तो ये कहाँ पे होने वाला है? तो इसको होस्ट करने वाला है इंडिया, इसको होस्ट करने वाला है। कॉमनवेल्थ गेम्स वेयर गेम 2026 विल बी हेल्ड? तो ये कहाँ पे होने वाले हैं? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाले हैं। वेयर विल द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 बी हेल्ड इन? तो ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा शिलोंग, मेघालय के अंदर। वेयर विल द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ पे होगा? कर्नाटका के अंदर ये होने वाला है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 14 अप्रैल एज इक्वलिटी डे? किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की है कि BR अम्बेडकर की जयंती जो 14 अप्रैल को होती है, इनको समथुआ नाल समानता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उस दिन नियम 110 के अनुसार एक वादा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी मांग आदि द्रविड़ एवं आदि जाति कल्याण विभाग की ओर से राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान की गई थी। साथ ही कहा है कि इस दिन को उसी तरह मनाने का विचार है जिस तरह पेरियार के जन्मदिन को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीलगिरी के सांसद ए राजा ने एक बार मांग की थी कि BR अम्बेडकर के लेखन का तमिल में अनुवादन किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वक्तव्यों के अनुसार ए राजा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और तमिलनाडु सरकार की योजना अंबेडकर की कुछ पुस्तकों को प्रकाशित करने की है। तमिलनाडु के बारे में हम बात करें तो इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप इन थूथुकुडी, तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नान मधुल वन स्कीम, मरीन इलाइट फोर्स फॉर्म फॉर कंजर्वेशन ऑफ मरीन लाइफ। Jallikattu in Tamil Nadu organized Satyamangalam Tiger Reserve won the TX2 award. आदिपुरम फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड। तो ये जो है तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ये आप ध्यान रखिएगा। और तमिलनाडु के बारे में हम बात करें तो यहाँ की जो मुख्यमंत्री है ये है MK स्टालिन और यहाँ की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु भारतीय संघ का दूसरा सबसे अमीर और सबसे धनी राज्य है और ये देश में सबसे अधिक औद्योगिकृत राज्य है
और राज्य का 60% से अधिक शहरीकरण है यहाँ पे। और तमिलनाडु द्रविड़ शैली में अपने हिंदू मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। मुधेर में मीनाक्षी अमन मंदिर में रंगीन मूर्तियों के साथ ऊंचे गोपुरम स्तंभ यहाँ पे सिचुएटेड है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2022 फॉर द बेस्ट वर्क इन द इनोवेशन कैटेगरी। किस योजना को नवाचार श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो इसे चुना गया है उड़ान योजना को। सी इसका करेक्ट आंसर है। नागरिक विमानन मंत्रालय की महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को नवाचार की श्रेणी में श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इस जो प्राइज है इसके बारे में हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जिलों और राज्य के प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की पहचान को दर्शाने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता जो पुरस्कार है ये दिए जाते हैं। और जो ये उड़ान योजना है यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है जिसे 21 अक्टूबर 2016 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस जो ये उड़ान योजना है इसका जो उद्देश्य है ये आम आदमी के लिए सस्ती यात्रा उपलब्ध कराना है और हवाई अड्डों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को हवाई संपर्क प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। और इसे प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द बीच फेस्टिवल 2022। किस प्रदेश के उपराज्यपाल ने समुद्र तट महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये किया है पुडुचेरी के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी की उपस्थिति में पुडुचेरी में पहली बार आयोजित हो रहे समुद्र तट महोत्सव सी पोंडी 2022 का उद्घाटन किया है। और पुडुचेरी में 4 दिनों तक उत्सव की मेजबानी गांधी बीच, पोडी मरीना और सैंड्यूज ऑफ पैराडाइज बीच करेंगे। महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिता होने वाली है। पुडुचेरी की बात करें तो पांडिचेरी या पुडुचेरी 1954 तक भारत में एक फ्रांसीसी औपनिवेशिक समझौता था और प्रेजेंट के अंदर दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य की सीमा पर एक केंद्र शासित ये प्रदेश है। और फ्रेंच क्वार्टर अपने पेड़ों से घिरे रास्ते, सरसों के रंग की औपनिवेशिक हवेली और स्टाइलिश स्टोर्स के साथ शहर की फ्रांसीसी विरासत को संरक्षित करता है। और बंगाल की खाड़ी के साथ एक समुद्र तट पर सैरगाह, घूमने फिरने की जगह विभिन्न मूर्तियों से होकर गुजरती है जिसमें 4 मीटर ऊंचा गांधी स्मारक भी इसके अंदर शामिल है। चलिए टॉप 5 फेस्टिवल को हम रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज, तो ये कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। वेयर वाज द वर्ल्ड फेमस मरु फेस्टिवल ऑर्गेनाइज, तो ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर होता है। कच्छोत फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होता है। वेयर वाज द तोरगिया फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड, तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वेयर वाज स्पुतक गुस्टर फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड, तो ये होता है लद्दाख के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड वॉइस डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व आवाज दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 अप्रैल को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हर साल 16 अप्रैल को जो वर्ल्ड वॉइस डे है ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो दिन है ये डेली रूटीन में जो आवाज के इम्पोर्टेंस है इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ये जो डे है ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम रखी गई है रेज योर वॉइस, आवाज उठाओ, इस बार की थीम रखी गई है। और अमेरिकन अकेडमी ऑफ ओटोरिंगोलॉजी हेड एवं नेक सर्जरी ने इस अभियान के सिद्धांत पर प्रकाश डाला है। और इसके हिस्ट्री की हम बात करें तो जो विश्व आवाज दिवस है ये इसका जश्न ब्राजील में मुख का देखभाल करने वाले पेशेवरों के एक समूह द्वारा शुरू किया गया था। और जो वर्ल्ड वॉइस डे है ये फर्स्ट बार 16 अप्रैल 1999 को ब्राजीलियन सोसाइटी ऑफ लैरिंजोलॉजी एंड वॉइस द्वारा ब्राजीलियन वॉइस डे के रूप में मनाया गया था। 2002 में अमेरिकन अकेडमी ऑफ ओटोरिंगोलॉजी हेड नेक सर्जरी AAOHNS ने हर साल 16 अप्रैल को मनाना शुरू किया और इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस की आधिकारिक मान्यता भी मिल गई है।
टॉप डेज को रिवाइज करें तो 1 मार्च को हमने क्या मनाया था, पिछले मंथ की बात है ये, तो वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया था। 2 मार्च को हमने सिविल अकाउंट्स डे के रूप में मनाया था। 3 मार्च को हमने वर्ल्ड वाइल्ड डे के रूप में और वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया था। 4 मार्च को हमने नेशनल सेफ्टी डे और 7 मार्च को हमने जन औषधि डे मनाया था। 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 9 मार्च को हमने नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाया था। 10 मार्च को हमने वर्ल्ड किडनी डे मनाया था। तो ये पिछले मंथ के कुछ टॉप डेज है, उन्हें मैं रिवाइज करवा देती हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम। किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है आयरन डोम से लेकर घातक ड्रोन तक बनाने वाले इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन बीम दिया गया है। और आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा डेवलप किया गया है और इसकी जो रेंज है ये 7 किलोमीटर तक है और ये दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले यूएवी, रॉकेट, मोर्टार, लंबी दूरी की मिसाइलों, टैंक रोधी मिसाइलों आदि को मार गिराने के लिए लेजर बीम का उपयोग करती है। इजराइल से रिलेटेड बात हो रही है तो इजराइल के बारे में हम जान लेते हैं। इजराइल इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और इसकी जो कैपिटल है ये क्या है, जेरूसलम है। और यहाँ पे जो करेंसी है ये क्या चलती है, इजरायली शेकेल चलती है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, नफ्ताली बेनेट है। प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इजराइल? तो इसे क्या कहा जाता है, नेसेट कहा जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इजराइल कौन सी है, तो जॉर्डन जो रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ की। इजराइल द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो इसे क्या बोलते हैं, माउंट हरमोन के नाम से जानते हैं। इन विच कंट्री मोस्ट ज्यूइश लाइफ, जो यहूदी है ये सर्वाधिक किस देश में रहते हैं, तो ये इजराइल के अंदर ही रहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई सीईओ कौन बनी है, तो ये बनी है मनीषा कपूर। इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने मनीषा कपूर को सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है। नई भूमिका के साथ वह परिषद के महासचिव के रूप में बनी रहेगी। सितंबर 2020 में महासचिव के रूप में पदोन्नत होने से पहले कपूर उपभोक्ता शिकायत समिति के पैनल सदस्य के रूप में 2015 में एएससीआई में शामिल हुई थी। एएससीआई की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। Advertising Standards Council of India is a voluntary self-regulatory organization of the advertising industry in India और ये established हुई थी 1985 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर और इसके प्रेसिडेंट कौन है, सुभाष कमाती यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। चलिए एमडी एंड सीईओ की बात कर रही है तो टॉप 5 एमडी एंड सीईओ को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has become the MD and CEO of Bajaj Allianz General Insurance? तो ये कौन बने हैं, तपन सिंघल बने हैं। Who has become the new chairman and managing director of Oil India Limited? तो ये बने हैं रंजीत रथ। Who has become the new CEO of National E-Governance Division? तो ये है अभिषेक सिंह है। Who has become the new managing director of Indigo Airlines? तो ये है राहुल भाटिया। Who has been appointed as the new MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank? तो ये कौन है, इतिरा डेविस है। और हम नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो जो मेटा के जो प्रेजेंट में सीईओ कौन है, मार्क जुगरबर्ग है। अमेजोन के जो प्रेजेंट सीईओ है ये है एंडी जस्सी और माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट सीईओ है सत्य नडेला। ट्विटर के प्रेजेंट सीईओ है पराग अग्रवाल और अल्फाबेट के जो प्रेजेंट सीईओ है ये है सुंदर पिचाई। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन ग्रुप? अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो ये की है हर्षवर्धन श्रृंगला ने की है। इसका करेक्ट आंसर होगा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागाची ने कहा है कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आईएमसीजी की पहली बैठक आयोजित की है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के समग्र प्रबंधन के लिए अंतर मंत्री स्तरीय समन्वयक समूह की बैठक हुई है और इस बैठक में पड़ोसी देशों के साथ लोगों के बीच वृहद संपर्क को प्रोत्साहित एवं मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई है। प्रीवियस टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस को हम रिवाइज कर लेते हैं।
Which country will preside over the G7 Agriculture Minister Virtual Conference in, तो ये कहाँ पे होने वाली है, जर्मनी के अंदर. Who has chaired the 5th United Nations Environment Assembly on behalf of India to tackle plastic pollution? तो इसकी जो अध्यक्षता है ये यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने की है. Who has chaired the World Economic Forum Davos Agenda Summit 2022 from India side? तो ये है नरेंद्र मोदी जी. Who addressed the 16th India Digit Summit 2022? तो ये कौन है, पीयूष गोयल है. To preserve the ocean, one ocean, which country has presided over the summit 2022? तो ये कौन है, फ्रांस है. 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द EDAR पोर्टल टू प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट? सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए EDAR पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा. 20 का करेक्ट आंसर है. डिटेल से हम इस पोर्टल के बारे में बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने EDAR ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक एक पोर्टल को डेवलप किया है. और ये जो पोर्टल है ये सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है और दुर्घटना के मुआवजे दावों को तेजी से निपटाने में ये हेल्प करता है ताकि जो पीड़ित परिवार है इनको राहत मिल सके. वैश्विक सड़क सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सड़क दुर्घटना के कारण वैश्विक स्तर पर 1.35 मिलियन से अधिक लोगों की मौत होती है, जिसमें से 90% से अधिक लोग विकासशील देशों से और 11% अकेले भारत से होते हैं. और वेब जो है ये पोर्टल एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस से जोड़ा जाएगा और एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस से 90% से अधिक डेटा सेट को एप्लीकेशन के माध्यम से सीधे ही EDAR पोर्टल में पहुंचा दिया जाएगा. 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज अलाउड द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री टू डू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली? किसने देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दी है? तो ये दी है UGC के द्वारा. सी का करेक्ट आंसर है. डिटेल से बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने हाल ही के अंदर 2 डिग्री पाठ्यक्रम एक साथ पढ़ने की अनुमति दे दी है. और इसके साथ ही UGC ने 2 डिग्री एक साथ करने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. UGC की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ये दोनों डिग्री जो है कार्यक्रम हो सकते हैं या 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा कार्यक्रम भी हो सकता है. कई जो स्टूडेंट है ये ऐसे भी होते हैं जो BSc साइंस या BCom करते हैं और इतिहास में उनकी रुचि रहती है तो वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ BA, BSc या BCom भी कर सकते हैं. इससे समय की बचत हो जाएगी. चलिए कल के जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन और अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं बिमल कोठारी. इसका करेक्ट आंसर होगा. सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं को राज्य से पलायन करने से रोकने के लिए हिम प्रहरी योजना को शुरू किया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा. सी का करेक्ट आंसर होगा. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? तो ये जीता है ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन के द्वारा जीता गया है. इसका करेक्ट आंसर होगा. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 अप्रैल को. इसका करेक्ट आंसर है. 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये कहां हुआ है? पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ है. सी इसका करेक्ट आंसर होगा. 6 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसकी मेजबानी करने वाला है इंडिया. सी इसका करेक्ट आंसर होगा. 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IIT मद्रास के साथ में. 20 का करेक्ट आंसर होगा. 8 नंबर क्वेश्चन है, मिथुन मंजुनाथ ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑर्लियंस मास्टर 2022 में पुरुष एकल में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है. 20 का करेक्ट आंसर होगा. 9 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में रंगाली बिहू महोत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम के अंदर. सी इसका करेक्ट आंसर है. 10 नंबर क्वेश्चन है, किसे मेलकम आदिश एशिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभात पटनायक को किया गया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है तुर्की कर दिया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थानों की श्रेणी में वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।